गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। क्या आपके जीवन में कुछ भी मंगल नहीं हो रहा? जो भी सोचते हैं वो अमंगल हो जाता है। तो आज बजरंगबली की कृपा से आपकी जिंदगी में मंगल ही मंगल होगा। और हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे माता। हनुमान जी को मंगलकारी भी कहा जाता है। मंगल आपके लिए कैसे होगा मंगलकारी? आज इसी विषय पर बात करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही मंगल से जुड़े हुए और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। मंगल की कौन सी चाल आपके संकट और दुख दर्द दूर करेगी? हनुमान जी कैसे आपके अमंगल को मंगल में बदलेंगे? कुंडली के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए मंगल को कैसे करें मजबूत? शादी में आ रही परेशानियों को दूर करने वाले मंगल के अचूक उपाय। तो शो की शुरुआत करने से पहले रखते हैं आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे दर्शकों को बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में सफलता मिलेगी। आज अचानक कहीं से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्राएं भी हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति बहुत ही उत्तम बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खास नहीं है। ये तो ठीक है कि धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी को शारीरिक कष्ट हो सकता है। कर्जे जैसी कोई स्थिति भी खड़ी हो सकती है और कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। इसीलिए आज शांत मन से दिन गुजारें, तब उत्तम होगा। मिथुन राशि वालों का भी आज ठीक ठाक दिन है। आज मन में जोश तथा नया उत्साह देखने को मिलेगा। भाग्य की हर संभव सहायता मिलेगी। मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और गृहस्थ जीवन भी ठीक ठाक चलता रहेगा। गुरुदेव, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं मंगल की, कुंडली में अगर मंगल सही स्थिति में नहीं है तो कैसे वो मंगल को अमंगल में बदल सकता है? बेटा, मंगल, इसके बारे में आप हनुमान जी की कहानी जानते ही है कि जब वो बाल्यकाल में थे तो कितने शरारती थे और उसके बाद महात्माओं के श्राप ने उनकी शक्ति उनको भुला दी। और उसके बाद जब दोबारा उनको राम जी को जब जरूरत पड़ी और उनको याद दिलाया गया कि उनकी ताकत क्या है, तो उसके बाद वो महापराक्रमी बने और राम भगवान के सारे कामों में वो अफल हुए। ये जो कहानी है बेटा, या ये जो कथा है, ये ही सही मायने में मंगल की कथा है। यानी कि मंगल वाला इंसान जिसका कि मंगल प्रबल हो, वो बचपन में बहुत शरारती होता है। किसी भी एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। उसको करने को कुछ न कुछ चाहिए। कभी एक चीज उठाएगा, कभी उसको तोड़ेगा, कभी उसको बनाएगा और एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। उसको लाख बार रोक लो शरारतों के लिए, वो रुकता नहीं है। ये मंगल की कहानी है। लेकिन इन बातों में न जाके मैं आपको डायरेक्टली तौर पर बताता हूं बेटा कि लगन के अंदर अगर मंगल हो, इंसान के अंदर बहुत अच्छा जोश भी होता है, अच्छापन भी होता है। लेकिन पहले घर का मंगल, अगर ये इंसान अपने घर वालों पे डिपेंडेंट हो जाए तो ये बहुत ही दुख देता है। कहने का मतलब इंसान को आलसी बना देता है और उसकी ताकत को भुला देता है और वो ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यही मंगल अगर शुरुआत से ही मेहनत की आदत में पड़ जाए और ऐसे इंसान को मेहनत करता रहे तो ऐसा इंसान 28 साल की उम्र के आसपास आते तक अपने पूरे परिवार को भी संभाल लेता है। लेकिन उसका कारण एक और भी होता है कि अगर ऐसे इंसान का कोई बड़ा भाई हो तो वो शायद इतना अच्छा कामयाब नहीं हो पाता या उसको कोई तकलीफ आ जाती है जिसके कारण भी उसको अपना पूरा परिवार संभालना पड़ता है। दूसरे घर के मंगल के बारे में कहा जाता है कि जब तक ये दूसरों के लिए लंगर लगा के रखेगा, यानी कि अपने खास रिश्तेदारों को
पालता पोसता रहेगा, इनको देता रहेगा, तो स्वयं भी जिंदगी के अंदर बहुत मौज करेगा, ससुराल के साथ में भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और सारी जिंदगी लक्ष्मी इसके पास से नहीं जाएगी। लेकिन अगर कहीं कंजूस प्रवृत्ति का हो गया और अकेला जीवन बिताने की कोशिश करी तो मिट्टी में मिल जाएगा। और तीसरे घर का मंगल, इसके लिए खास तौर पे कहा जाता है कि अगर इंसान कपटी हो गया, चोरी से काम करने लग गया और पेट निकल आया, तो ये इंसान के वजूद को ही मिट्टी में मिला के रख देगा। और कहीं ऐसा इंसान पराक्रमी हुआ या फौज में हुआ या फौजी जैसी मेहनत करता रहा, तो जिंदगी के अंदर दूसरों का भरण पोषण भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। वैसे जनरली तीसरे घर का मंगल ये फौजी ही होते हैं, और चौथे घर का मंगल तो ये मत पूछिए। इसके कहते हैं कि ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए जन्म लेता है। ये बहुत ही खराब मंगल है बेटा। और इसके अंदर इंसान अपनी माँ, नानी, दादी, मौसी सबके ऊपर बहुत भारी होता है, इवन जीवन साथी के ऊपर भी बहुत भारी होता है। और एक वो कहावत है ना कि दूसरों को नसीहत मियां खुद फसीहत, यानी कि दूसरों को तो नसीहतें करता रहेगा लेकिन अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं देता। और पांचवें घर का मंगल सर्वोपरि, कहते रईसों का बाप दादा, दिमाग का बहुत तेज होगा, मेहनत हर वक्त करेगा, दिमाग बहुत शार्प होगा और लक्ष्मी स्वयं चल करके इसके पीछे आएगी, चाहे दुनियादारी की लक्ष्मी हो यानी कि शादीशुदा जिंदगी और संबंध, और या फिर रुपए पैसे की लक्ष्मी अपने आप स्वयं पीछे चल के आती है। छठे घर के मंगल ये जीवन साथी और पुत्र के सुख के लिए बहुत कमजोर है। और अगर कहीं अपनी औलादों के तन पे सोना धारण कर दिया, उनके जन्मदिन मनाए, तो ये मंगल इंसान को मिट्टी में मिला के रख देता है। इसीलिए छठे घर के मंगल वाले को अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए और ना बच्चों के तन पे सोना धारण करना चाहिए। सातवें घर का मंगल ये सबसे बढ़िया, ये योग एक ऐसा योग है बेटा जिसके अंदर इंसान चाहे तो बहुत कुछ पा सकता है। शर्त यह है कि शनि का साथ हो, यानी कि घर के अंदर अगर कोई ना कोई काम चलता रहा तो ये मंगल खूब पैसा देता है। अगर शनि का साथ नहीं हुआ यानी कि घर पे कोई काम नहीं चला तो हालात को बिगाड़ देता है। और नौवें घर का मंगल, आठवें घर का तो जिद्दी बनाता है बेटा, लेकिन कामों को पूरा करता है। नौवें घर का मंगल बेटा ये इंसान को वाकई में शहद के बर्तन भर के देता है। और 10वां और 12वें घर का मंगल बेटा ये थोड़े लॉ के हिसाब से अच्छा बन पाता, डायरेक्टली बताना इसको उचित नहीं होगा। लेकिन अब है क्या, आपने देखा कि जितने घर मैंने बताए सबके साथ में शर्तें लगी हुई हैं। मंगल देता तो बहुत है, जब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं रखोगे या तो तब तक ये आपको खराब ही करेगा, चाहे ये किसी भी घर में हो। लेकिन अगर इसका यूनिवर्सल उपाय मैं आपको आज बता रहा हूं, कहने का मतलब जो किसी भी जगह पे मंगल हो उसका उपाय अगर किया जाए तो ये मंगल कभी भी अमंगल नहीं करते, क्योंकि इनका काम है सब कुछ देना भी और इनका काम है साथ में अपनी रिश्तेदारी को खराब करना भी। इसीलिए हमारे यहां एक विधान बना है कि हर मंगलवार को मिठाई का दान जरूर करें और ये हर इंसान को करना चाहिए। और जब भी आपके दरवाजे पे कोई आए उसे मीठा शरबत, मीठा दूध ये जरूर दें, समझे। यानी कि कभी कभार दरवाजे पे आने वाले या आपके घर पे आने वाले मेहमानों को ये मीठा शरबत या दूध वगैरह जरूर दिया करें। और तीसरा, उस इंसान का मंगल कभी भी खराब नहीं हो सकता जो इंसान सुबह सवेरे नहा धो करके बड़ के पेड़ पर दूध और पानी ये थोड़ा सा मिलाकर के चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाता है। और जिस घर की औरतें पीपल की पूजना करती हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करती हैं या बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाती हैं, उनका मंगल कभी नहीं बिगड़ सकता। और सबसे उत्तम, कभी भी इंसान के अंदर गुस्सा ज्यादा बड़ा हुआ हो, उसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो, घर वालों को दुखी करे और माँ, नानी, दादी को कोई ना कोई मुसीबत अगर पड़ी ही रहे तो बेटा ये उपाय तो करना ही है। साथ में चांदी तन के ऊपर धारण करना और चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना, ये मंगल का सर्वोपरि उपाय है। इस उपाय के साथ में मंगल की हर बुराई से बचा जा सकता है। लेकिन जो मैंने आपके मंगल के हालात बताए हैं उसके अनुसार इस चीज का ज्ञान आप अपने पास रखेंगे तो जिंदगी ज्यादा सुखद होगी। और इन उपायों को जब भी आप करेंगे तब सुखद हालात तो निकलेंगे ही, लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखना कि मंगल पहले 13 से 15 साल की उम्र के अंदर दुखी करता है और उसके बाद में 14 से 28 साल की उम्र के अंदर, समझे।
इसके अंदर ही कोई ना कोई बुरा करता है। और जब भी मंगल से संबंधित खून की बीमारियां हो, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हो, बच्चे की आदतें बिगड़े और वो गुस्से में ज्यादा रहने लगे और मां नानी दादी को तकलीफें ज्यादा बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए मंगल का खराब समय आ गया। और उस वक्त में ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं ये करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय है हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालना। तो बेटा ये करोगे तो मंगल वाकई में मंगल होगा, नहीं तो ये अमंगल भी कर डालते। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी आपसे जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वाले आज बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं। कामकाज बहुत अच्छा चलेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, परंतु परिवार को आज समय नहीं दे पाएंगे। सिंह राशि वाले अगर आज अपने आप को विवादों से बचा करके रखें और गुस्सा न बढ़ने दें, तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ होगा। लोगों के साथ अच्छा मेलजोल बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा। कन्या राशि वालों को सुबह सवेरे तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन बाकी के दिन के अंदर योग ठीक नहीं है। भाई बंधुओं के साथ कोई अनबन हो सकती है। घर में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है और रुपए पैसे को लेकर के आज चिंता बनी रहेगी। गुरुदेव, अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमारे लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिजनौर से पूजा पाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप गुरुदेव से सवाल पूछिए। मेरा नाम पूजा पाल है और मैं यूपी के बिजनौर जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म 10 सितंबर 1992 में हुआ है और सुबह 7:45 पर हुआ है। मेरा सवाल ये है कि मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो कुछ टाइम तो मैं पढ़ती हूँ और फोकस करती हूँ, उसके बाद ना तो मुझे कुछ याद होता है और मेरा मन इधर उधर भटकने लगता है। पूजा, तुम्हारी जो जन्म कुंडली है वाकई में विडंबनाओं से भरी पड़ी है। तुम्हारी कुंडली के अंदर चौथे घर के जो शनिदेव है बेटा, ये बहुत खराब है। इंसान को आलस देते हैं, दिमाग को भटकाते हैं और सपनों की दुनिया के अंदर जिंदा रखते हैं, रियल जिंदगी से दूर रखते हैं। रियल जिंदगी के अंदर तो अपने खाने की थाली उठाने को कह दिया तो गुस्सा आ जाता है। और फिर ऊपर से चंद्रमा भी 5वें घर के अंदर बैठे हुए बेटा, ये भी शनि की राशि के अंदर, और ये एक ऐसा योग है जो इंसान को हमेशा कंफ्यूजन में रखता है, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है और मां को जीवन के अंदर बहुत तकलीफें देता है, जो स्वास्थ्य से संबंधित या घरेलू मुसीबतें होती हैं। और तीसरा योग मंगल और केतु का 9वें घर के अंदर बैठा हुआ, और ये योग बेटा यहां पर बैठा हुआ बहुत ही खराबी की अवस्था देता है। और यही अपनों की तरफ से जो सुख मिलना चाहिए, जो अपने शरीर में पराक्रम दिखा करके जो हमें अच्छापन जो हासिल करना चाहिए, उन सब के रास्ते में ये बहुत बड़ी बाधा है। जब तक इन तीनों योगों का इलाज नहीं करोगी, हालात खराब रहेंगे। सबसे पहले तुम्हारे घर के अंदर कोई भी 2 रंग का जानवर नहीं होना चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो या भैंस हो। अगर 2 रंग का कोई जानवर होगा तो जिंदगी कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। दूसरी बात, तुम्हारी आंखों के ऊपर असर आने का पूरा योग है। अगर इस तरह के हालात हो, यानी कि आंखों में कोई तकलीफ हो या नंबर बढ़ रहा हो, तो 43 दिन तक तुमने सादा पानी नहीं पीना। उस पानी में नमक, चीनी, ग्लूकोज, स्क्वैश कुछ भी डाल के पीना। इवन और सुबह का जो ब्रश का कुल्ला भी करना है वो भी सोडे की बोतल से करना, क्योंकि उसमें भी गैस की मिक्सिंग है। सादा पानी नहीं पी सकती, ये चीज। तीसरा, 43 दिन लगातार तुम्हें थोड़े से साबुत बादाम, सरसों का तेल लगा करके दान में देने हैं। ये काम करना बहुत जरूरी है। और हर रोज दूध धुले चावल ये कौओं को खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे लगातार तुम सालों साल अगर करती रही तो बहुत उत्तम रहेगा। और एक तांबे का छेद वाला पैसा लेके सफेद रंग के धागे में, या पुलिस की वर्दी का रंग जो खाकी होता है उस धागे के अंदर अपने गले के अंदर धारण करो। अब फाइनल उपाय जो तुम्हारे मंगल को भी अच्छा करेगा, और वो क्या है, चांदी की डिब्बी के अंदर, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिसके अंदर कम से कम 50-60 ग्राम शहद आ जाए। चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के उसको घर की नींव में दबा दो। बेटा अगर ये उपाय हो गए, पढ़ाई लिखाई भी उत्तम होगी, स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, मन तुम्हारा काबू में आ जाएगा, और इसके बाद घर के अंदर भी क्लेश की अवस्थाएं बंद होगी और तुम्हारी मां की सेहत भी अच्छी। दाता सुख दे तुम्हें।
गुरुदेव, मंगल के बारे में और भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज सिंह दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। अपने मिसेज के बारे में पूछना है। जी बताइए, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैडम मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं, उनके बेटे की से हो सकता है तो बताओ। हाँ बिल्कुल। 22 जुलाई 2002। वक्त बताइए। 7:10 शाम के। जन्म का स्थान बताइए। दिल्ली। सवाल क्या है आपका? मैडम एक तो बीमार है, फिर इसके परिवार से इसके मतभेद चल रहे हैं। बेटा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर दो योग बहुत ही खराब है। सबसे पहला है केतु अष्टम भाव का। ये बढ़ती उम्र के साथ में भाई, यार, दोस्त, मित्र, पार्टनर के सुखों को कमजोर करता है। जिंदगी के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे झूले की तरह झुलाता है। कमर, पांव और पेशाब वाली जगह से संबंधित ये दिखते देता है और जिसका भला करो उसी से जूते खिलवाता है। यानी कि इस तरह के हालात ये पैदा करता है। और बढ़ती उम्र के साथ बेटा अपनी जुबान में भी कड़वापन आता चला जाता है, जिसके कारण जगह जगह अपने आप दुश्मनियां बनती हैं। फिर मंगल का चौथे घर में होना, ये योग एक ऐसा योग है कि अगर आपका घर साउथ फेसिंग हुआ तो बेटा ये योग कलेश और बीमारी दोनों को ही घर में रखता है। और ऊपर से शुक्र 5वें स्थान का, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है। अगर आप मियां बीवी दिन के समय में अगर एक होते हैं या ये गुड़ खाती हैं ज्यादा, तो बेटा ऐसे में इनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जाएगा और काबू में नहीं आएगा और दवाई भी नहीं लग पाएगी। इसलिए इन तीनों योगों का जब इलाज करेंगे उसके बाद परमात्मा की दया से इनके हालात अच्छे होंगे। और सबसे पहला उपाय है काला सफेद कंबल लेकर के, साल में एक बार काला सफेद ये कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना है। दूसरा उपाय है मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके वीरान जमीन के अंदर गहरा खड्डा खोद के जाके दबा के आना है। और तीसरा उपाय है 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना और हर रोज बड़ के पेड़ पे दूध और पानी ये मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। जब तक बेटा ये वाले उपाय नहीं करते तब तक इनके स्वास्थ्य के अंदर वाकई में खराबी बनी रहेगी, गुस्सा बढ़ा रहेगा, कड़वी जुबान के कारण अपने आप हालात खराब होंगे। इन उपायों को कर दो बेटा, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और दाता सुख देगा। गुरुदेव आपको हर परेशानी का समाधान बता ही रहे हैं, लेकिन अगर अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप खुद जानना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। करना क्या है, अपने मोबाइल में टेल माई लक ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर एक प्रेडिक्शन आप फ्री में वहां पर पा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मंगल से जुड़े हुए सबसे खास बात। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मंगल कैसे होगा आपके लिए मंगलकारी। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होने वाला है। तुला राशि वालों का दिन तो अच्छा शुरू होगा। यात्रा करने की कोई योजना भी बन सकती है या किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य के ऊपर भी आप जा सकते हैं, परंतु मानसिक तनाव आज के दिन आपका बढ़ सकता है और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है और वाहन के प्रति तो खास तौर पे आज के दिन आपको सचेत रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज और धन की तरफ से तो आज का दिन अच्छा है, परंतु अचानक बेवजह किसी के साथ वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव बढ़ेगा और गृह जीवन में भी कला उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सुबह सवेरे थोड़ा सा जल और दूध भोलेनाथ पे चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में हर तरह की सफलता की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा और मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। शुभ समाचार प्राप्त होगा। गुरुदेव, बात आज हम मंगल की कर रहे हैं, जरा ये बताइए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं शादी नहीं हो पा रही होती, कई बार तय हो जाती है तो टूट जाती है, क्या उसमें भी मंगल की भूमिका होती है? मंगल की बहुत बड़ी भूमिका शादीशुदा जिंदगी के लिए होती है, क्योंकि हम कहते हैं ना, जब भी कोई अच्छा काम करना हो तो हम बोलते हैं कि मंगल कार्य, यानी कि मंगल का तो सीधा ही संबंध है। जितनी भी तरह के फंक्शन करते हैं बेटा, जितनी भी तरह के यज्ञ करते हैं, जितनी भी तरह के कीर्तन करते हैं और जिसमें बहुत सारे लोगों को बुला करके हम खुशी मनाते हैं या परमात्मा का नाम लेते हैं, ये सारे के सारे कार्य ही मंगल के कारण ही होते हैं। और जिस इंसान का मंगल अच्छा ना हो वो इंसान
जब भी खुशी मनाएगा उसके बाद तकलीफ आ जाएगी या मना ही नहीं पाएगा। तो शादीशुदा जिंदगी का तय होना भी मंगल पर बहुत बड़ा आधार रखता है बेटा। और मंगल खराबी की अवस्था कहीं पर भी बैठ के दे सकता है। अगर मंगल की राशियां खास तौर पे तीसरे और 8वें घर के अंदर आ गई तो शादीशुदा जिंदगी के लिए ये कुछ ना कुछ तकलीफें बनाता ही बनाता है। कहने का मतलब मंगल की वृश्चिक राशि और मंगल की मेष राशि, ये अगर 8वें और तीसरे घर के साथ में इनका संबंध हो गया तो शादी तय होने में दिक्कत होती ही होती है या शादी के बाद तकलीफें होती हैं। इसके लिए सबसे उत्तम उपाय चंद्र और मंगल को मिलाकर के चौथे घर में पहुंचाना। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबालकर उन्हें ठंडा करके बेटा उनको छुआरों सहित जल प्रवाह अगर कर दिया जाए तो चंद्र और मंगल दोनों मिलकर के बेटा चौथे घर में चले जाते हैं, जिससे कि शादी तय होने के बाद दूध में हलवा बना करके वो भी गरीबों को बांटा जाए तो ये शादीशुदा जिंदगी के अंदर आ रही रुकावटें उनको भी दूर करता है। और अगर शादी तय न हो रही हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही उत्तम फलदायी बनता है। तो ये उपाय करें, हर तरह का विघ्न दूर होगा। गुरुदेव, बात आज हम मंगल की कर रहे हैं। मंगलवार के दिन खास तौर पर हम बजरंगबली की पूजा करते हैं। क्या बजरंगबली की पूजा करके हम अपने मंगल को अच्छी स्थिति में पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं बेटा। कहते हैं जब शनि देव अपना प्रकोप बढ़ाते हैं, यानी कि इंसान की मानसिकता को जब संकीर्ण करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर इंसान लोगों के साथ लड़ने लगता है और अपने व्यू ऐसे सामने रखता है कि जैसे वो ही समझदार है, लेकिन उसके बावजूद वो स्वयं कुछ न कर पा रहा हो, स्वयं कामयाब ना हो पा रहा हो, तो ये शनि का बहुत बड़ा प्रकोप होता है। और जब भी ये प्रकोप इंसान के ऊपर आता है, इससे सिर्फ और सिर्फ मंगल देव ही बचा पाते हैं। और अगर इंसान अपने आप को समझता तो बहुत बड़ा हो और दूसरों के साथ घुलने मिलने में हमेशा बचता हो, ये भी मंगल शनि का बहुत ही बुरा प्रकोप होता है। इन लोगों को खास तौर पे, जो सिर्फ मर्द हैं बेटा, उन लोगों को खास तौर पे हर रोज सुबह नहा धो करके हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए या सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। और मंगलवार के दिन तो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ मीठा भोजन ही करना चाहिए, या फलोहार के ऊपर रहे या दूध के ऊपर रहे। उस इंसान को मंगलवार का व्रत बेहद ज्यादा जरूरी है। परंतु जब यही हालात औरतों के अंदर पैदा होते हैं, औरतों को हनुमान जी की पूजा करना सख्त वर्जित है। इसीलिए कभी भी किसी भी औरत को, खास तौर पे ब्याहता औरत को, भूल के भी हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो औरतें हनुमान जी की पूजा करती हैं उनकी गृहस्थी के हालात बहुत ज्यादा अच्छे कभी भी नहीं रहते। इसीलिए ऐसे ही मंगल स्वभाव के तौर पे, शरीर के तौर पे खराब हो रहा हो और जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी दिक्कतें चल रही हो, खास तौर पे रुपए पैसे से संबंधित, तो औरतों को गणपति जी का पूजन जरूर करना चाहिए और उनको व्रत बृहस्पतिवार का रखना चाहिए। ठीक है, खराबी मंगल की ही होगी, लेकिन बेटा पूजन बृहस्पति का होकर के मंगल अपने आप औरतों का वो दुरुस्त होगा। तो बेटा ये उपाय करके, हनुमान जी को प्रसन्न करके हम अपनी जिंदगी को वाकई बहुत सुखमय बना सकते हैं। गुरुदेव, आगे भी आपसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा? मकर राशि वालों के लिए अति उत्तम दिन है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता का पूरा लाभ हासिल होगा। शरीर में हर तरह की चुस्ती फुर्ती वो बनी रहेगी। आप हर काम को बहुत ही समझदारी के साथ आज के दिन करेंगे और आप बड़ों की बातें आज के दिन पूरी तरह से मान के उनका सत्कार करेंगे। कुंभ राशि वाले आज के दिन कोई नई सोच और उत्साह के साथ कुछ भी नया करने की सोचेंगे। कामकाज में भी अच्छा लाभ होगा और मित्रों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी ही रहेगी। मीन राशि वालों का दिन कुछ खास नहीं है। परिवार के साथ तो अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, मन में प्रसन्नता भी बनी होगी, परंतु घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मानसिक चिंताएं आज के दिन बढ़ सकती हैं और आर्थिक चिंताएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। गुरुदेव, जैसे कि आपने अभी बताया कि अगर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो बड़ा भाई ठीक नहीं रहेगा, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेगा, पूरे घर की जिम्मेदारियां आप पर आ जाएंगी। क्या इस स्थिति से बचा नहीं जा सकता? क्या मंगल को हम सही नहीं कर सकते कि जिससे स्थिति हमारे अनुकूल हो जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके अंदर वाकई में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। खास तौर पे पहले घर का जो मंगल होता है,
इसके लिए कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती चली जाए और बच्चा काबिल भी हो, तो उसका जो बड़ा भाई है वो बेकार होता चला जाता है, या फिर उसकी 28 साल की उम्र तक उसको शारीरिक कष्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसके कारण छोटे भाई को भी बड़ा बनना पड़ता है, यानी कि जिसके मंगल लगन में। इसके लिए लाल किताब के अंदर एक और बात कही जाती है कि ऐसे इंसान की उम्र अपने घर में अपने भाइयों से सबसे ज्यादा हो। इसको दूसरे रूप में कहा गया। बेटा, इस मंगल का इलाज अगर शुरुआत से करके चला जाए तो भाई के जीवन भी और उसके जीवन के हालात को भी अच्छा किया जा सकता है, समझिए। और उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है, ऐसे बच्चे के गले के अंदर चांदी की चेन होना बहुत जरूरी है। और हर मंगलवार को बड़ा भाई खुद स्वयं बेटा मंगलवार को मिठाई का दान जरूर और जरूर करें। और साथ ही यहां पर हमें दूसरे ग्रहों की मदद लेनी है, तो उसके लिए बड़े भाई को यह उपाय करना है। और वो उपाय क्या है? तांबे के लोटे में थोड़े से चावल, थोड़ी सी चने की दाल, ये डाल करके मंदिर में देता चला जाए हर सोमवार को। और ये तब तक देता रहे, खास तौर पे जब 25 साल की उम्र से लेके, यानी कि छोटे भाई की 25 साल की उम्र से लेके जब तक छोटे भाई की 28 साल की उम्र क्रॉस न हो। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, गौरव शर्मा। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। गुरु जी, मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ। मेरा जन्म 13/7/91 को सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे हुआ है। मैं इस समय BHMS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने कभी ये समझ नहीं आया कि मुझको क्या करना है क्या ना करना है, हर तरफ से असफलता मिलती आ रही है। बेटा, सबसे पहले तो ये योग ही ऐसा है जो तुम्हारी 17 साल की उम्र से ही बहुत ही खराबी के ऊपर चल पड़ता है, जो अपनी कामयाबी और अपने स्वभाव के लिए भी होता है और पिता को भी ये जीवन के अंदर बहुत तकलीफें देता है। फिर ऊपर से शनि और राहु का मेल जो 6ठे स्थान के ऊपर बैठा हुआ, उनकी दृष्टि चंद्र, सूर्य, बुध इनके ऊपर। ये योग भी बेटा घर में जब भी कोई रिपेयरिंग होगी, कुछ भी बनेगा या कोई लोहा या कोई चमड़ा खरीद के लाओगे, इवन अपने लिए जूते चमड़े के खरीद के लाओगे, ये तुम्हारे लिए पूरी मुसीबत बनेगा और ये कामयाब बिल्कुल नहीं होगा। ये यहां तक। और अगर कहीं तुम्हारी शादी 28 साल की उम्र क्रॉस करने से पहले हो गई तो ये सारी जिंदगी पति पत्नी के सुख, रुपया पैसा, घर की सुख शांति, इन सब के लिए खराब हो जाएगा और बाद में ये ढंग से जीने नहीं देगा। सबसे पहले बेटा तुम्हें घर के अंदर कुत्ता पालना चाहिए, और कुत्ता अगर पूरे काले रंग का हो तो अति उत्तम। दूसरा, गले के अंदर सोने की चेन धारण करना, और उस सोने की चेन के अंदर तांबे का छेद वाला पैसा धारण करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। 96 दिन के लिए अपना नाक छिदवाना और 43 दिन खाली मटका ढक्कन लगा के उसको जल प्रवाह करना। तुम जैसे ही उसे जल प्रवाह करोगे, मटका पलट जाएगा और डूब भी सकता है। इसीलिए बेटा जब तुम उसे जल प्रवाह करो तो तुमने पलट के पीछे नहीं देखना, सीधा अपने घर जाना। ये उपाय बहुत जरूरी है। अब फाइनल उपाय, हर शनिवार को एक नारियल और थोड़े से साबुत बादाम लेके बेटा या तो जल प्रवाह करो या शनि मंदिर के अंदर देते रहो। और इस उपाय को लगातार चलाते चले जाना। तुम्हारी जिंदगी के अंदर हर तरह की कामयाबी अपने आप निकल के आ जाएगी। पिता के सुख बहुत अच्छे रहेंगे, पिता की कमाई बहुत अच्छी रहेगी, और आगे जिंदगी के अंदर जितनी बड़ी मुसीबतें लिखी हैं सब खत्म होती हुई तुम्हें नजर आएगी। और इन उपायों को करो और सुखी रहो। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते हुए आप इसका जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे हुए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, फिलहाल शो को आगे बढ़ाते हुए एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय बिजनौर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप सवाल पूछिए। माफ कीजिए, इंदौर से हैं संजय जी। 29 मई 1969। ठीक है, वक्त बताइए। टाइम है 11:55 AM, जिला इंदौर।
सवाल क्या है आपका? गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गया, अभी तक लाइफ में कहीं सेटल नहीं हो पाया हूँ। मिसेज भी अभी डिप्रेशन में है और वो मायके गई हुई है। तुम्हारी कुंडली के अंदर सबसे पहला योग मंगल देव चौथे घर के अंदर, कहते हैं पत्नी के सुख, कामकाज और लाभ तीनों को ही खराब करता है। और माँ, नानी, दादी इनको भी जिंदगी में बहुत तकलीफें देता है। दूसरा, शुक्र और राहु का मेल अष्टम भाव में, कहते हैं अपनी सेहत, पत्नी का सुख और रुपया पैसा तीनों का धुआं निकालता है। ये दूसरा योग तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत ही बुरा बैठा है। और तीसरा, सूर्य देव 10वें स्थान के ऊपर बैठे हुए, ये पहले पढ़ाई लिखाई और बाद में कामयाब दोनों के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं देते बेटा, ये उसके अंदर कमी डाल के ही रखते हैं। इनके उपाय लिखो बेटा। सबसे पहले जो तुम्हें उपाय करना है, 43 दिन लगातार तुम्हें हरा नारियल, जो पानी पीने वाला होता है, हरा नारियल लेकर के मंदिर के अंदर देना है। 43 दिन लगातार, रोज का एक। दूसरा उपाय तुम्हें करना है बेटा, हमेशा अपना सर ढक के रखना है जिसके अंदर नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो। और तीसरा उपाय, मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के लाल कपड़े से मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना और 43 दिन लगातार दूध और चावल लेकर के बेटा मंदिर के अंदर डाल देना। जब तक बेटा ये सारे उपाय हो नहीं जाते, तब तक तुम्हारी जिंदगी के अंदर पत्नी के सुख, कामकाज और लाभ, इन तीनों हिस्सों का सुख बहुत ही ज्यादा खराब है और जिंदगी को ये खराब करके रख देगा। इसीलिए उपाय करके अपने जीवन को जल्दी से जल्दी ठीक करो बेटा। खुश रहना। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र दे दीजिए। बेटा, मंगल की बात चल रही है तो गुरु मंत्र भी मंगल से संबंधित ही होना चाहिए। आज आपको मैं एक मोटी मोटी बात बताता हूं बेटा। जब भी घर के अंदर शादियां लेट होने लगे, अपने अंदर अगर जेलस की भावना बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, पड़ोसियों को तरक्की करते देख अपने घर पर जब उनकी बातें करके उनके अंदर कमियां हम निकालने लगे, तो समझ लेना मंगल खराब हो गया। घर के अंदर 2 भाई कामयाब, 1 या 2 भाई फेल हो, यानी कि वो जिंदगी में कुछ ना कर पा रहे हो या किसी ऐब में चले जाएं, तो समझ लेना मंगल खराब है। और जब खाने पीने का चस्का बहुत बढ़ जाए, यानी कि खाने पीने की मात्रा ज्यादा हो, और खास तौर पे जवानी की उम्र के अंदर 25 साल की उम्र के बाद आदमी शराब और मांस के चस्के में फंस जाए और उसके बिना ना रहता हो और आंखें खराब होती चली जाए, समझ लेना मंगल खराब है। जब भाइयों भाइयों में आपस में लड़ाई हो और यहां तक कि हाथापाई की भी नौबत आ जाए, तो समझ लेना मंगल खराब है। और जब भी अपने घर के अंदर जानवर हमारे घर के बुजुर्गों को टक्कर मारने लगे या उनको नुकसान पहुंचा दे टक्कर मार के, तो समझ लेना मंगल खराब है। बेटा, ये इतने सिम्टम्स मैंने बताए आपको मंगल के खराब होने के, लेकिन इसका उपाय एक ही है। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना। दूसरा, घर के सब लोग चांदी अपने तन के ऊपर धारण करें। और तीसरा, हर रोज बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगा के कुत्ते और कौवों को डालना। अगर बेटा ये उपाय करें, ये सारी बुरी चीजें तो जीवन से निकल ही जाएगी, बल्कि जिंदगी के अंदर काम धंधे में बहुत अच्छी तरक्की होगी और मिलनसारी लोगों के साथ बहुत बढ़ती चली जाएगी। और ये जो बड़ी हुई मिलनसारी है, ये जिंदगी के अंदर ज्यादा तरक्की की घोतक अपने आप बनती चली जाएगी। तो बेटा, इन उपायों को करो और सदा सुखी बसो। तो आज का शो देखने के बाद आपको अपनी कुंडली में मंगल से जुड़ी हुई सारी परेशानियों का समाधान मिल गया होगा। अब आपकी जिंदगी में भी सुख और सौभाग्य दस्तक देगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शेगा। और अब कल का विषय जान लेते हैं। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ परेशानी चल रही है, अगर आपके भाइयों से बनती नहीं है, अगर आप अस्पताल के चक्कर लगा कर थक गए हैं, तो हमारा कल का शो जरूर देखिएगा। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।